हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग्स। वेलकम टू डीपी क्यूज स्टडी चैनल। आज मैं प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 4 के बारे में बात करूंगी। इसमें फुल क्वेश्चन एनसीईआरटी के एंड एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस होंगे वो चित्रा प्रकाशंस के रहेंगे। नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या दे रखा है? माना एक अनुक्रम निम्न रूप में परिभाषित है, यानी A1 बराबर 1 और A2 बराबर 1 दे रखा है। AN इज इक्वल टू AN-1 प्लस AN-2, जहाँ n क्या है? 2 से बड़ा है, तो n इक्वल टू 1 2 3 4 के AN प्लस 1 डिवाइड बाई AN का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये प्रश्न दे रखा हुआ है। इस अनुक्रम को क्या करना है? A1 और A2 के मान दिया हुआ है, इसके मान से हमें क्या करना है? इसका मान फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम निकालते हैं। तो यहाँ पर A1 का मान दे रखा हुआ है, तो A1 इक्वल टू क्या दिया है? 1, और A2 इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 1। ठीक है, तो हम निकालेंगे A3, यानी n का पद दे रखा है 1 और 2 का निकाल दिया हुआ है, मतलब दिया हुआ है। A3 और A4 का मान हमें निकालना है। तो A3 का मान हम निकालेंगे, तो रखेंगे इसमें A3 इज इक्वल टू, निकालेंगे तो क्या रखेंगे यहाँ पर कि A3 माइनस 1 प्लस A3 माइनस 2 ये दे रखा हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? A2 प्लस -1 और प्लस A1 दे रखा है। तो हम इसमें क्या करेंगे? रखेंगे उसका मान। ये माइनस नहीं है, ये हमारा दे रखा है, ये नहीं दिया हुआ है क्वेश्चंस में, ये नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से फिर से देखेंगे। A1 का मान 1 दे रखा है, A2 का मान 1 दे रखा है, तो A3 का मान हमें निकालना है। तो A3 का मान मतलब यहाँ पर दिया हुआ है AN इक्वल टू AN-1 प्लस AN-2 दे रखा है। तो हम रखेंगे 3 n की जगह। तो यहाँ पर देखिए 2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1। तो हम लिखेंगे यहाँ पर A3 इज इक्वल टू A2 प्लस A1 दे रखा है। तो A2 का मान क्या दे रखा है? यहाँ पर देखिए 1 प्लस 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? A3 इज इक्वल टू हो जाएगा 2। ये आ गया। अब n का मान हम क्या रखेंगे? n का मान 4 रखने पर, ठीक है, 4 रखिए यहाँ पर n का मान। तो हमारा क्या हो जाएगा उस इक्वेशन में? A4 इज इक्वल टू हो जाएगा A4 माइनस 1 प्लस A4 माइनस 2, ये हो जाएगा। तो हमारा A4 क्या आ जाएगा? A3 प्लस A2, यानी A4 इज इक्वल टू A3 प्लस A2। तो हमें A3 का मान प्राप्त हुआ था 2 और प्लस A2 का मान दे रखा है 1। तो A4 क्या आ जाएगा हमारा? A4 हमारा आ जाएगा 3। तो यहाँ से A4 का मान भी आ गया। ठीक है, यहाँ से A4 का भी मान आ गया। A5 का भी मान हम निकाल लेते हैं। A5 का भी मान हम निकाल लेते हैं। तो A5 का कि n इज इक्वल टू 5 रखने पर, ठीक है, n इज इक्वल टू 5 रखने पर, तो रखिए A5 इज इक्वल टू A5 माइनस 1 प्लस A5 माइनस 2, ये होगा। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? A5 इज इक्वल टू A4 प्लस A3। तो A5 इज इक्वल टू A4 का मान क्या आया था? 3 प्लस A3 का मान क्या आया था? 2। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो A5 का आ जाएगा मान 5। तो यहाँ से A5 भी आ चुका है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? क्वेश्चंस क्या दे रखा था यहाँ पर? इतने के मान, इतना का मान ज्ञात कीजिए, यानी 1 2 3 4 n का मान रख करके AN प्लस 1 डिवाइड बाई AN का मान ज्ञात कीजिए। ये दे रखा है AN प्लस 1 डिवाइड बाई AN, इसको क्या है? ज्ञात करना है। इसका मान हमें ज्ञात करना है।
n का मान क्या क्या रख करके 1 2 3 4 रख करके। तो चलिए रखते हैं n का मान 1 रखने पर n का मान 1 रखने पर चलिए रखते हैं। उसमें क्या आ जाएगा a1 + 1 डिवाइड बाई a1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a2 डिवाइड बाई a1 होगा। जैसा कि हमें पता है a2 का मान क्या है 1 दे रखा था और a1 का मान भी 1 दे रखा था, तो इसका क्या मान आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब निकालेंगे, ये फर्स्ट था केस। सेकंड केस में क्या करेंगे, यहाँ n का मान 2 रखने पर तो n का मान जब 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा a2 + 1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a3 डिवाइड बाई a2। तो a3 का मान क्या दे रखा था हमारा 2 और a2 का मान क्या है 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अब थर्ड केस में देखते हैं। थर्ड केस में क्या दे रखा है n का मान 3 रखने पर n का मान हम 3 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a3 + 1 डिवाइड बाई a3 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा a4 अपॉन a3। तो a4 का मान क्या दे रखा था 3 और a3 का मान दे रखा था 2। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 3/2। अब आगे क्या करते हैं फोर्थ केस में क्या करेंगे n का मान 4 रखने पर n का मान क्या करेंगे 4 रखेंगे। तो n का मान 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा a4 + 1 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा a4 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा a5 डिवाइड बाई a4। तो a5 का मान क्या आया था हमारा 5 आया था और a4 का मान क्या आया था 3 आया था। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इससे हमें फाइंड आउट हो गया, यानी ज्ञात कर लिए हमने। क्या ज्ञात कर लिए कि an + 1 डिवाइड बाई an को ज्ञात करना है कि n का मान 1 2 3 4 रख करके कि क्या आता है। तो देखिए हमारा यहाँ से आंसर आ चुका है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।